देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। जनरल NS राजा सुब्रमणी ने रविवार को भारत के नए CDS के रूप में पदभार संभाल लिया है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना के सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य सुधारों को नई गति मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions and all stakeholders stand united. भारत की सैन्य ताकत को और अधिक संगठित, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। जनरल NS राजा सुब्रमणी ने रविवार को भारत के नए CDS के रूप में पदभार संभाल लिया है। दिल्ली में उन्हें साउथ ब्लॉक लांस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे देश के तीसरे CDS हैं। रणनीतिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले जनरल सुब्रमणी अब तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, सैन्य आधुनिकीकरण और संयुक्त युद्ध क्षमता को नई दिशा देने की जिम्मेदारी संभालेंगे। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना के सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य सुधारों को नई गति मिलेगी। जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान इस सर्वोच्च सैन्य पद पर रह चुके हैं। बता दें कि जनरल सुब्रमणी ने निवर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हुआ था। पदभार संभालने के साथ ही जनरल सुब्रमणी रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। बता दें कि जनरल सुब्रमणी ने दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल से भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। उन्हें लगभग 40 वर्षों का लंबा और उत्कृष्ट सैन्य अनुभव है। इसके साथ ही उन्हें चीन और पाकिस्तान से जुड़े रणनीतिक और सुरक्षा मामलों का बड़ा विशेषज्ञ भी माना जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर, असम और भारत की संवेदनशील सीमाओं पर कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन का नेतृत्व किया है और इस पद पर आने से पहले वो थल सेना के उप प्रमुख, सेंट्रल कमांड के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार जैसे प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। नए CDS के सामने सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता थिएटर कमांड सिस्टम को जमीन पर उतारना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सेना, नौसेना और वायुसेना किसी भी ऑपरेशन के दौरान एकीकृत कमांड के तहत काम कर सकेंगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सैन्य निर्णय लेने की प्रक्रिया और तेज होगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और भारत की युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। ऐसे में जनरल NS राजा सुब्रमणी का कार्यकाल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए परिवर्तन और आधुनिक सैन्य ढांचे की दिशा में एक अहम अध्याय माना जा रहा है।